जय हिंद दोस्तों। लद्दाख में सिक्स शेड्यूल को लेकर सोनम वांगचुक ने अपना 15 डे लॉन्ग फास्ट पिछले दिनों एंड कर दिया। अब सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। आगे जो डायलॉग्स होने वाले हैं उन डायलॉग्स का जो एजेंडा है वो एजेंडा क्या रहेगा, किन किन मेटर्स पर डायलॉग होंगे, किन किन सब्जेक्ट्स को इन डायलॉग्स में डिस्कस किया जाएगा। और इससे पहले भी डायलॉग हुआ था, इससे पहले भी एक अनशन हुआ था सोनम वांगचुक का, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह और इस लद्दाख अथॉरिटीज के बीच में जब डायलॉग हुआ तब भी वो डायलॉग फेल हो गए। तो अब ऐसी क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम पीरियड पे सक्सेसफुल होगा। ये सारे सवाल जो आप और हमारे जहन में, यही जवाब खंगालने की जब कोशिश सोनम वांगचुक से की गई तो उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट में बात की। उनके स्टेटमेंट जो आने वाले अखबार की भी एक हेडिंग बना, जब उन्होंने कहा दैट वी आर रेडी टू टेक मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट स्टेप, मींस हम आने वाले टाइम पीरियड पे एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लेने के लिए तैयार है। क्या सवाल उनसे पूछे गए, क्या जवाब उन्होंने दिए, तो उनसे जब पूछा गया दैट व्हाट डू यू होप फॉर इन द नेगोशिएशन, आप क्या चाह में किस चीज की आशा करते हैं, दैट्स व्हाट ही सेड, we hope that we'll discuss the discussion will include the UT in the sixth schedule, providing constitutional safeguard to the indigenous culture, environment, land, forest and custom। so उनका मानना है कि इस डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है वो रहेगा सिक्स शेड्यूल फॉर द इंडिजीनियस डेवलपमेंट। Second, they also says they hope that there will be discussion on the democracy in the Ladakh। अभी लद्दाख के साथ में जब यूटी बनाया गया, 370 का अबॉलिशन किया गया, तब जम्मू एंड कश्मीर को भी एक यूटी बनाया गया, पर वहां पर लेजिस्लेचर रखा गया। इस लेजिस्लेचर के बाद में उन्हें अभी डेमोक्रेसी जो है वो मिली, उन्होंने अपनी सरकार को चुन लिया, पर यह चीज लद्दाख के लिए नहीं थी। उनका मानना है कि अभी जब यूटी रहता है तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, और इस ब्यूरोक्रेसी हावी होने के कारण जो लद्दाख के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका कोई उसके ऊपर क्या है कंट्रोल नहीं है ब्यूरोक्रेसी का। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ये दोनों चीज आने वाले पार्ट में डिस्कशन में होने वाली है। सेकेंड, जब उनसे पूछा गया व्हाट गिव यू द होप स्पेशली व्हेन ऑल प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैव फेल्ड, किस तरह से मान सकते हैं जब पहले पुराने जितने भी मुद्दे वो फेल हो चुके, जैसे हमारी पहले बात हुई, तो उनका कहना है अवर ट्रस्ट इज स्टिल देयर इन द गवर्नमेंट। This time talks are happening after a mass movement in the sensitive border area। so ये इनडायरेक्टली एक थ्रेट था कि अब की बार सरकार कब बैठ रही है, जब एक मास मूवमेंट हो चुका है, जब लोगों का सपोर्ट जो है वो दिखा है। और अब कहना है उनका कि अब भी अगर सरकार इस सेंसिटिव मामले को सही से हैंडल नहीं करती तो सरकार बड़ी इनसेंसिटिव होगी, क्योंकि ये मामला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ अपने स्टेटमेंट में सरकार की तरफ बड़े क्रिटिकल है सोनम वांगचुक। उनका मानना है कि सरकार को अब चीजों को बड़े शांति से डिस्कस करना चाहिए। When asked that what make you think the government will concede now, तो उनका कहना है कि अभी के समय that was another government which had that attitude कि हम नहीं झुकेंगे। उनका मानना है कि अभी समय बदल गया है, सरकार भी बदल गई है, क्योंकि अब सरकार के पास वो मेजोरिटी नहीं रही है। और उनका कहना है कि अगर सरकार अब नहीं मानती तो हम एक्सट्रीमिस्ट स्टेप जो है या एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। अब इसे एक्सट्रीम स्टेप क्या है, तो उनसे पूछा गया कि आप लोग इमेजिनेशन में रहिए कि क्या एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है। अगर आप अपना कोई एक्सट्रीम स्टेप अपने कमेंट बॉक्स में रखना है तो जरूर लिखिएगा। सो पॉइंट है कि अब ये जो डिस्कशन है वो कहां पहुंचेगा, क्या लद्दाख में जो सिक्स शेड्यूल या डेमोक्रेसी को लेकर जो डिमांड उठी है वो कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो डायलॉग के बाद ही देखने को मिलेगा। बट सोनम वांगचुक का ये जो इंटरव्यू आया, इस इंटरव्यू में एक बात उन्होंने क्लियर कर दी दैट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट लेस देन एनीथिंग या सिक्स शेड्यूल। एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि सिक्स शेड्यूल का कोई अल्टरनेट हो सकता है, तो दिस इज दैट वी आर रेडी टू प्रोटेक्ट द कल्चर। अगर कोई अल्टरनेट ऑप्शन उनके पास आता है तो दे आर रेडी ऑन दैट ऑल्सो। अब डिपेंड है कि सरकार इसको लेकर क्या अटेम्प्ट आखिरी में लेती है।